ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। ओम उमामेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ओम सचीपुरंध्राभ्यं नमः। ओम मातृपितचरणे कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्तोक देवताभ्यो नमः। चतुष्योगिनीभ्यो नमः। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्राचीन जानकारी देने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में बड़े बड़े पंडित लोग, जहाँ बड़े जो तपस्वी लोग होते थे, जब कहीं अकाल पड़ जाता था तो वो अपने तपोबल से बारिश बरसा लेते थे। अगर कहीं ज़्यादा ओले बरसते थे, ज़्यादा बारिश होती थी, तो वो बारिश को रोक भी लेते थे। जो जे इस टाइप की साधनाएं हैं, जे कोई तपोबल नहीं होता है, जे 3-4 किस्म की साधना होती हैं। एक वैदिक होती हैं और एक तांत्रिक होती हैं। इसमें क्या होता है, आज मैं आपको इसके बारे में एक साधना बताने जा रहा हूँ। पहले ज़माने में बात ऐसी होती थी भक्तों, लोगों के पास टाइम बहुत होता था तो वो साधनाएं आराम से करते थे। लेकिन आज का युग बदल चुका है, क्योंकि पहले ज़माने में थोड़ा इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी। तो आज का जो ज़माना है, तो साधना में इतना टाइम नहीं दे पाता कोई भी इंसान। लेकिन हर जो करने वाले हैं तो वो तो साधना करते हैं। भक्ति करना, तपस्या करना वो बात अलग है और साधना बात अलग है। तो अगर कोई साधना करना चाहता है तो मंत्र मैं दे रहा हूँ। मैंने इसको सिद्ध नहीं किया और ना मैंने इसकी साधना की है, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता कि मैं बोल दूँ मैं बारिश रोक सकता हूँ, मैं बारिश बरसा सकता हूँ। ऐसे नहीं, कुछ नहीं है। 3-4 विधियाँ मेरे पास हैं, मैं नॉलेज के तौर पर मैं आपको उनका ज्ञान दूंगा, क्योंकि जनहित कल्याण होगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो आज जो मैं ये मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र से आप बारिश बरसा भी सकते हो और बारिश को रोक भी सकते हो। तो इसकी जो साधना है वो 40 दिन की है। 40 दिन में आपको इसका 1.25 लाख जाप करना होगा। 1.25 लाख जाप करने के बाद 1.25 लाख जाप आप किस तरह से करोगे, उसमें आपको ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होगा, भूमि शयन करना होगा, ज़मीन पे सोना होगा और एक टाइम का भोजन करना होगा। वो भी थूम प्याज नहीं डाला जाएगा, सादी रोटी एक टाइम। तो इसका आप 40 दिन में 1.25 लाख जाप करोगे तो आप में वो शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर आपने जब भी बारिश को बरसाना हो, तो इससे क्या होता है कि एक हवन किया जाता है। वो हवन का धुआं इंद्र लोक जाता है स्वर्ग में, जहाँ पे जो इंद्र महाराज, बारिश का जो देवता है वो इंद्र भगवान है। तो वो उसकी इंद्र सभा में वो धुआं जाता है, और जब वो कड़वा धुआं होता है, काले मिर्चों का हवन किया जाता है। इसमें काली मिर्च घी में डुबो कर हवन में ओतियाँ दी जाती हैं। तो वो कड़वा हवन जब इंद्र लोक में जाता है तो वहाँ पे फिर
उनको ध्यान से देखते हैं कि भाई कौन मुझे याद कर रहा है, तो फिर वो बारिश बरसाते हैं। इससे जो बारिश बरसती है वो भयंकर टाइप की बारिश बरसती है, क्योंकि कड़वा धुआं जब देवता को इस मंत्र की शक्ति से वहाँ जाता है तो फिर जहाँ जो इंद्र महाराज जी हैं वो क्रोधित होकर इतनी बारिश बरसाते हैं, तो कभी कभी उस इलाके का बेहाल भी हो जाता है, इतनी बारिश बरसा देते हैं। जब अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, इसकी साधना कर ली, तो फिर आप बारिश को भी रोक सकते हैं। बारिश को रोकने का तरीका भी यही है कि आपने हवन करना है। उसमें आपको घी की होतियाँ देनी हैं। आपने 1100 होतियाँ देनी हैं, तो बारिश कैसी भी भयंकर बारिश, बादल लगे होंगे तो बादल स्तंभित हो जाएंगे, बारिश रुक जाएगी और आपकी फसल ख़राब होने से बच जाएगी। तो एक तरीका इसका और ये भी है, दूसरी विधि इसकी, आप नाभि तक जल में खड़े होकर इस मंत्र की 11 माला जाप करें तो पूरे आकाश में मेघ छा जाएंगे और थोड़े ही टाइम में बारिश बरसने लगेगी। भक्तों, आजकल तो इन बातों की सिर्फ जानकारी और नॉलेज के लिए है, साधना करने के लिए किसके पास इतना टाइम है। प्राचीन काल का ज़माना था, तब लोगों के पास बहुत सारा टाइम होता था, तो वो साधना में लगे रहते थे। आजकल तो हर इंसान को पैसा चाहिए, इतना वक्त कहाँ है, वो साधना को 40-40 दिन देगा और फिर वो मिल भी क्या पाएगा उसको। तो लेकिन ये सिर्फ नॉलेज की बातें हैं। तो हमने भी जैसे ज्ञान सुना था आगे आपको बांट दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी सुनकर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।